तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर उस लड़की जून से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई, और साथ ही उसे अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल जून है। तो जब ये बात सुनता है तुम्हारा उनसियोंग से रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है और उसे सीनियर सिस्टर कहकर पुकारता है, क्योंकि यहाँ पर उसका मास्टर जो था वो उसकी जूनियर सिस्टर थी, उसकी मास्टर जो थी। इसी वजह से ये दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर वाला रिश्ता हुआ, मार्शल ब्रदर और सिस्टर वाला रिश्ता हुआ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे सीनियर सिस्टर कह के मत पुकारो, हम में सिर्फ 4-5 साल का ही फर्क है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे नाम से मुझे पुकार सकते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूंगा। और इसी के साथ ही हमारी जॉन जो होती है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक में आ जाती है और उसे कहती है कि अब जल्दी से बताओ कि वो स्क्रिप्चर कहाँ पर है, डिवाइन स्क्रिप्चर कहाँ पर है। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि ये क्या, इसका मतलब यह है कि ये भी उस डिवाइन स्क्रिप्चर के पीछे ही है, मैं यहाँ पर इसे डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि डार्क बटरफ्लाई से ये मुझे बचाकर सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी मास्टर के सीनियर ब्रदर का डिसाइपल हूं, बल्कि इसलिए कि इन्हें भी यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। क्या मैं इसके पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर इसके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्पेशल बुक थी जिसके लिए यहाँ पर कोई भी गद्दार हो सकता है, कोई भी यहाँ पर मुझे मार सकता है। लेकिन मास्टर ने यहाँ पर वो काम मुझे सौंपा था और मैं यहाँ पर वो स्क्रिप्चर किसी के हवाले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही महाराज उनसियोंग वहां पर सोच रहा था कि जब मैं उस बुक को वहां पर याद कर रहा था, उसके कंटेंट्स को मेमोराइज कर रहा था, उस वक्त मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि ये कोई स्पेशल बुक हो, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो तो बस यहाँ पर ऐसे समझ लो कि धर्मा की कोई किताब लिखी हुई जिसके अंदर कोई प्रेयर्स लिखी हुई हो, वो बहुत ज्यादा आम सी बातें थी। फिर यहाँ पर ये सभी लोग आए उस बुक के पीछे क्यों है, या तो उसके अंदर कोई स्पेशल बुक यानी कि बुक स्पेशल टेक्निक्स लिखी हो। उसके अंदर तो कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसके लिए मेरे सीनियर ब्रदर ने और मेरे मास्टर ने अपनी जान गंवा दी। अगर उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से किसी के हाथ भी उस बुक को लगने नहीं दूंगा, वो बुक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी। मेरे मास्टर ने कहा था कि माउंट डूटा के ऊपर जाकर सेक्टर लीडर को वो बुक देकर आना, यानी कि वो मैसेज उनका पहुंचाना है, तो मुझे उनके पास ही जाना होगा और उसको मैं यहाँ पर अपने पास सीक्रेट रखूंगा और किसी के सामने भी उसे डिस्क्लोज नहीं करने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग उसे कहता है कि वो बुक तो जा चुकी है, मेरे सीनियर ब्रदर ने उस बुक को वहां पर जला दिया था, यहाँ तक कि वो दोनों बटरफ्लाइज मास्टर जो थे उनके सामने उसने उस बुक को जलाया था। और ये बात तुम्हें भी पता होगी। तो वो कहती है कि वाकई में वो बुक जला दी गई है, लेकिन उसने कहा था कि यहाँ पर उसकी कोई सीक्रेट कॉपी हो सकती है। वहां पर उस मास्टर ओयिंग ने कहा था कि यहाँ पर इसकी सीक्रेट कॉपी है और वो तुम्हें इसलिए तो टॉर्चर कर रहे थे। तो मैं उनसियोंग उसे कहता नहीं, उसकी कोई सीक्रेट कॉपी नहीं है, वो कॉपी जो थी एक ही थी, वो जल चुकी है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो और तुम यहाँ पर जिंदा हो और मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया, मेरी मास्टर ने कहा था कि तुम्हें बचाना और मैंने तुम्हें बचा दिया है, अब मैं यहाँ पर से वापस जा रही हूँ। उनसियोंग जो होता है वो कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर जान बची और यहाँ पर से जाने वाली है। और इसी के साथ ही हमारी जून उसे कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैं जा रही हूँ तो फिर हमारे रास्ते यहाँ पर से अलग है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तो मैं उनसियोंग कहता रुको रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो जो उनसे कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो उनसियोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ माउंट डूटा तक लेकर जा सकती हो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारी जॉन उसकी तरफ देखती और कहती है क्या कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है नहीं मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, मैं बस यहाँ पर माउंट डूटा के ऊपर पहुंचना चाहता हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि माउंट डूटा के ऊपर पहुंचना और जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, और मेरी इस हालत में तो मैं बिल्कुल भी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो अपना हाथ उसके सामने करता है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर यूनिटी टेक्निक को यूज किया गया था। तो वो कहते हैं कि इसके हाथ के ऊपर यूनिटी टेक्निक को यूज किया गया था, जिसकी वजह से पॉइजनस एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर चली गई है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर रॉट होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके बाजू को जल्दी से काटा नहीं गया या फिर इसे क्योर नहीं किया गया तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये फैल जाएगा और उसके बाद ये लड़का जो है ये माउंट डूटा तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि रास्ते में मारा जाएगा। तो मारा उनसियोंग उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कर दो, मुझे माउंट डूटा तक पहुंचा दो, अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकती तो कम से कम मुझे रास्ते में कहीं पर छोड़ देना, तुम जहां पर भी जा रही हो मुझे वहां तक छोड़ देना, रास्ते में किसी टाउन में जियोमडैंग तक मुझे ले जाओ। तो सीनियर सिस्टर जो होती है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचती है, फिर साथ ही कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पर से जियोमडैंग की तरफ ही आगे बढ़ रही हूँ, अब जबकि मैं उसी तरफ आगे बढ़ रही हूँ तो फिर तुम्हें भी अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन उससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। तो मैं उनसे कहता हाँ क्यों नहीं जो सीनियर सिस्टर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर मत कहो, मेरे नाम से पुकारो। फिर साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे अपना नाम तो बताओ। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है उसे कहता है कि मेरा नाम उनसियोंग कैंग है सीनियर सिस्टर। वो फिर से उसे कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझे सीनियर सिस्टर कह के मत पुकारो। तो वो कहता है ठीक है जून सिस्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें जून ही कहूंगा। और उसके बाद यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जियोमडैंग सिटी का दिखाया जाता है। ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर आगे आगे चल रही होती है और माँ उनसियोंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाउन के अंदर आने के बाद इन्हें जहाँ पर अपने रास्ते अलग करने होंगे। तो माँ उनसियोंग जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसे कहता है कि हम लोग जियोमडैंग में पहुंच चुके हैं, अब जहाँ पर तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो और मैं यहाँ से अपने रास्ते चला जाऊंगा। जबकि साथ ही वो सोच रहा था कि अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ तक आते आते रास्ते में 3 बार मुझे
मुझे यहाँ पर दौरे पड़े थे और तीनों बार यहाँ पर जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। हालांकि बाहर से ये बहुत ज्यादा कोल्ड दिखाई देती है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा नरम दिल है और इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की है। अगर ये नहीं होती तो मैं कभी भी इस जगह तक भी नहीं पहुंच पाता। अब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर बर्डन नहीं बनना बल्कि मुझे इसे जाने देना होगा ताकि यहाँ पर अपने मिशन के ऊपर जाए, जो भी इसका रास्ता है उस तरफ चली जाए। मैं बस यहाँ पर से अगर जहाँ पर से पहुंच जाऊंगा माउंट डूटा के ऊपर तो अपने मास्टर का आखिरी मैसेज डिलीवर करने के बाद अगर मैं भी मर जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जॉन जोती है उसे बाय बोलकर आगे बढ़ती है लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाती है और फिर से वहां पर पीछे घूमती है और कहती है कि ये लड़का बेचारा अकेला माउंट डूटा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये इस हालत में आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये तो इस जोमडैंग सिटी से भी बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं पर कहीं पर मर जाएगा। अगर इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये वाकई में मर जाएगा, तो फिर मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर दूसरा मिशन माउंट डूटा के ऊपर जाने का दिया था। तो अगर यहाँ पर ये लड़का मेरी वजह से मर जाता है, क्योंकि मैं भी तो उसी तरफ ही जा रही हूँ और इसे अपने साथ नहीं लेकर गई, तो फिर सारी जिंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा कि ये लड़का मारा गया और मैं यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर जा सकती थी। तो इसी के साथ ही मैं जून से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो मत करो। मैं यहाँ पर तुम्हें जो कहने वाली हूँ वो सच है कि मैं भी माउंट डूटा की तरफ ही जा रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई क्योंकि इससे आगे भी मेरा रास्ता माउंट डूटा तक ही जाता है और मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने को तैयार हूँ, हम दोनों एक साथ वहां पर जाएंगे। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो कम से कम मुझे यहाँ पर इसके पास डिवाइन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल सकता है कि डिवाइन स्क्रिप्चर कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी तो हो सकता है ये मुझे उसकी कॉपी तक ले जाए। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से एक रेस्टोरेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारा खाना मंगवाया जाता है। और माँ उनसियोंग जो होता है खाना देखने के बाद कहता है कि तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगवाया, क्या तुम सारे का सारा खाने वाली हो? तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम भी यहाँ पर खा सकते हो। और इसी के साथ ही माँ उनसियोंग जो होता है जैसे वहां पर से चॉपस्टिक्स उठाने लगता है उसके हाथ के अंदर ओरिजिनेटी टेक्निक फिर से एक्टिवेट होती है और उसे दौरा पड़ता है जिसकी वजह से उसका हाथ कांपना शुरू हो जाता है। तो हमारी जोन जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा तरस खा रही होती है और कहती है कि इस लड़के का मैं क्या करूं, ये लड़का तो दोबारा कभी ठीक तरह से अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाएगा क्योंकि इसका हाथ पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अगर इसे बचाना है तो फिर इसका हाथ काटना पड़ेगा। इसी के साथ ही वहां पर नीचे शोर मच जाता है क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, क्योंकि वहां पर डिमोनिक कल्ट का एक मास्टर जो होता है अपीयर होता है, वो उनके सामने वहां पर आता है। तो वो उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर से कुछ अच्छा पीने और खाने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारी जो जून होती है वो उसे देखती पहचान लेती है और कहती है कि ये कमीना क्या मरना चाहता है, इसका यहाँ पर राइडियर सेक्टर में क्या काम है। तो हमारा उनसियोंग से कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या तुम इसको जानती हो, ये बंदा कौन है? जबकि इसी के साथ ही वो लड़का जो नीचे होता है वो भी वहां पर उसकी आवाज को पहचान लेता है, यानी कि जून की आवाज को पहचानता और कहता है कि ये तो जॉन है। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो वो लड़का ऊपर जंप करते हुए सीधा उसी की टेबल के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था ये आवाज तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा इतनी प्यारी आवाज किसकी हो सकती है? तो हमारा उनसियोंग कहता है कि ये क्या ये वाकई में एक बंदा है या फिर बंदर है जो नीचे से जंप करते हुए यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर आ गया है। तो वहीं पर वो टेबल के पास ही आकर बैठ जाता है, यानी वहां पर हमारे उनसियोंग के साथ आकर बैठ जाता है और कहता है अब यहाँ पर ये बताओ कि स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल यहाँ पर क्या कर रही है और स्वर्ड इमॉर्टल आजकल क्या कर रही है? तो जो उनसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिमोनिक कल्ट के इस मास्टर का यहाँ पर इसमें अब क्या रोल होने वाला है और क्या ये कोई अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।